प्रेम कोई विचार नहीं है, प्रेम कोई समझौता नहीं है, प्रेम कोई सौदा नहीं है। पाउलो कोएल्हो कहते हैं, प्रेम एक अनुभव है और अनुभव को समझाया नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी यह महसूस करता है कि उसके भीतर कुछ अधूरा है, और वही अधूरापन प्रेम की तलाश बन जाता है। कुछ लोग किसी इंसान में उस अधूरेपन को भरना चाहते हैं, कुछ लोग सफलता में, कुछ लोग ईश्वर में। लेकिन सत्य यह है, प्रेम बाहर नहीं, हमारे भीतर से शुरू होता है। जब आत्मा तैयार होती है, तब प्रेम किसी भी रूप में हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है। पाउलो कोएल्हो मानते हैं कि सच्चा प्रेम अचानक नहीं होता, वह तब होता है जब हम डर छोड़ देते हैं। डर खोने का, डर अकेले रह जाने का, डर ठुकराए जाने का। जहां डर होता है, वहां प्रेम नहीं पनप सकता, वहां केवल निर्भरता जन्म लेती है। प्रेम का स्वभाव स्वतंत्रता है। प्रेम कहता है, मैं तुम्हें पाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, और अगर तुम चाहो तो तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। द एल्केमिस्ट में जब सैंटियागो फातिमा से प्रेम करता है, तो वो प्रेम उसे रोकता नहीं, वो प्रेम उसे दुनिया देखने भेजता है। पाउलो कोएल्हो यहां एक बहुत गहरी बात कहते हैं, अगर कोई प्रेम तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर कर दे, तो वह प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम कहता है, जाओ अपने सपनों को जियो। अगर हमारा मिलन लिखा है, तो ब्रह्मांड हमें फिर मिलाएगा। यही प्रेम और भाग्य का रिश्ता है। भाग्य प्रेम को तय नहीं करता, प्रेम आत्मा की तैयारी से आता है। बहुत लोग कहते हैं, मुझे सच्चा प्रेम नहीं मिला, लेकिन पाउलो कोएल्हो पूछते हैं, क्या तुम सच्चे बने थे? जब हम खुद से झूठ बोलते हैं, तो जीवन हमें सच्चा प्रेम नहीं देता, वह हमें वही देता है जो हम अंदर से हैं। प्रेम हमें बदलने नहीं आता, प्रेम हमें हम जैसा हम हैं वैसा स्वीकार करने आता है। और यही कारण है कि प्रेम दर्द देता हुआ लगता है। असल में प्रेम नहीं दुखाता, अपेक्षाएं दुखाती हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे अनुसार बदले, हमारे डर को समझे, हमारी कमी को भरे। लेकिन प्रेम कमी भरने नहीं आता, प्रेम आईना बनकर आता है। वह हमें दिखाता है कि हम अंदर से कौन है। कभी कभी प्रेम हमारे जीवन में थोड़े समय के लिए आता है, और लोग कहते हैं वह असफल प्रेम था। पाउलो कोएल्हो कहते हैं, कोई भी प्रेम असफल नहीं होता। कुछ प्रेम हमारे साथ रहने के लिए नहीं, हमें जगाने के लिए आते हैं। वे हमें बताते हैं कि हम कितना गहरा महसूस कर सकते हैं, कि हमारा दिल कितना खुल सकता है। प्रेम का जाना प्रेम की हार नहीं है, कभी कभी वह आत्मा की अगली तैयारी होती है। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है, वह कभी भी गलत प्रेम में नहीं फंसता। अकेलापन कोई सजा नहीं है, अकेलापन खुद से मिलने का समय है। पाउलो कोएल्हो लिखते हैं, जो खुद से प्रेम करता है, वह किसी से भीख में प्रेम नहीं मांगता। और जब प्रेम आता है, तो वह डर लेकर नहीं आता, वह शांति लेकर आता है। प्रेम में तुम खुद को खोते नहीं, तुम खुद को पाते हो। अगर कोई रिश्ता तुम्हें छोटा महसूस कराए, तो वह प्रेम नहीं है। अगर कोई साथ तुम्हें खुद से दूर कर दे, तो वह प्रेम नहीं है। प्रेम तुम्हें और ज्यादा तुम बनाता है। पाउलो कोएल्हो के लिए प्रेम और ईश्वर अलग नहीं है। जब तुम प्रेम करते हो, तब तुम जीवन पर भरोसा करते हो, और भरोसा ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। प्लस प्रेम हमेशा पाने की इच्छा से शुरू नहीं होता। कभी कभी वह एक खालीपन से जन्म लेता है, एक ऐसा खालीपन जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। पाउलो कोएल्हो कहते हैं कि जब आत्मा किसी सच्चाई के करीब पहुंचती है, तो उसे हल्की सी बेचैनी महसूस होती है। वही बेचैनी हमें प्रेम की ओर ले जाती है। लोग अक्सर प्रेम को एक रिश्ते की तरह देखते हैं, लेकिन प्रेम किसी रिश्ते से बड़ा होता है। रिश्ते टूट सकते हैं, प्रेम नहीं। प्रेम अगर सच्चा है, तो वह रूप बदल सकता है, लेकिन समाप्त नहीं होता। कभी वह किसी व्यक्ति में रहता है, कभी स्मृति में, कभी मौन में, और कभी प्रार्थना में। बहुत बार हम किसी से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि वह हमेशा हमारे पास रहे, लेकिन जीवन हमारी इच्छा से नहीं चलता। पाउलो कोएल्हो कहते हैं, अगर तुम किसी को सच में प्रेम करते हो, तो तुम उसके भाग्य का सम्मान करते हो, भले ही वह भाग्य तुम्हें उससे दूर ले जाए।
यही प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा है। प्रेम को पकड़ने की कोशिश मत करो, प्रेम को बांधने की कोशिश मत करो। जो चीज बांधी जाती है वह धीरे धीरे मर जाती है। प्रेम हवा जैसा है, उसे महसूस किया जा सकता है, कब्जे में नहीं किया जा सकता। जब हम प्रेम खोने से डरते हैं तब हम प्रेम में नहीं, असुरक्षा में होते हैं। पाउलो कोएल्हो मानते हैं कि प्रेम साहस मांगता है, डर को छोड़ने का साहस, नियंत्रण छोड़ने का साहस और खुद को पूरी तरह खोलने का साहस। जो प्रेम से भागता है वह जीवन से भी भागता है, क्योंकि प्रेम ही जीवन की भाषा है। प्रेम हमें तोड़ता नहीं, वह हमें फैलाता है। वह हमारे दिल की सीमाएं तोड़ता है ताकि हम ज्यादा महसूस कर सकें, ज्यादा समझ सकें। जब कोई रिश्ता टूटता है तो लोग कहते हैं मेरा विश्वास टूट गया। पाउलो कोएल्हो कहते हैं विश्वास नहीं टूटता, भ्रम टूटता है। और भ्रम का टूटना दर्दनाक जरूर होता है, लेकिन आवश्यक भी होता है। प्रेम हमें यह सिखाता है कि हर इंसान हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग हमें सिखाने आते हैं कि प्रेम कैसे किया जाता है। कभी कभी प्रेम का सबसे बड़ा उपहार उसका जाना होता है, क्योंकि उसके जाने के बाद हम खुद से मिलने लगते हैं। जो व्यक्ति अपने अकेलेपन से दोस्ती कर लेता है वह फिर कभी किसी को पकड़ कर नहीं रखता। पाउलो कोएल्हो कहते हैं अकेलापन और एकांत में फर्क है। अकेलापन दुख देता है, एकांत जागरूकता देता है। प्रेम वही पाता है जो एकांत से डरता नहीं। जब आत्मा शांत होती है तो प्रेम खुद आता है, उसे बुलाना नहीं पड़ता। बहुत लोग पूछते हैं क्या प्रेम भाग्य से मिलता है? पाउलो कोएल्हो कहते हैं प्रेम भाग्य से नहीं, समय की परिपक्वता से मिलता है। जब तुम सही बन जाते हो तो सही व्यक्ति गलत समय पर भी गलत नहीं लगता। प्रेम का सबसे सुंदर रूप तब दिखता है जब उसमें अपेक्षा नहीं होती। तुम किसी से प्रेम करते हो, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह तुम्हारा ही हो। यह समझ दर्द देती है, लेकिन यही समझ आत्मा को मुक्त करती है। प्रेम का अंतिम लक्ष्य पाना नहीं है, प्रेम का लक्ष्य जागना है। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम ज्यादा जीवित होते हो, ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा सच्चे। पाउलो कोएल्हो मानते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम से डरता है वह जीवन के सबसे बड़े चमत्कार से खुद को दूर रखता है। प्रेम कमजोरी नहीं है, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम हमें हमेशा वही नहीं देता जो हम चाहते हैं, लेकिन वह हमेशा वही देता है जो हमारी आत्मा को चाहिए। पाउलो कोएल्हो कहते हैं कि जब कोई रिश्ता टूटता है तो हम सोचते हैं कि जीवन ने हमसे कुछ छीन लिया, लेकिन वास्तव में जीवन हमें कुछ लौटा रहा होता है, हमारी सच्चाई। क्योंकि सच्चा प्रेम कभी झूठ पर टिक नहीं सकता। जहां दिखावा होता है वहां प्रेम धीरे धीरे चुप हो जाता है। प्रेम के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम उसे भविष्य से जोड़ देते हैं। हम पूछते हैं ये कब तक चलेगा, क्या यह हमेशा रहेगा? लेकिन पाउलो कोएल्हो कहते हैं प्रेम वर्तमान में जीता है। जो प्रेम भविष्य की गारंटी मांगता है वह प्रेम नहीं, डर है। जब हम प्रेम में होते हैं तो हम किसी दूसरे को नहीं, अपने भीतर के डर को सौंप देते हैं, और यही हमें कमजोर बनाता है। सच्चा प्रेम डर नहीं मांगता, वह भरोसा मांगता है। भरोसा इस बात का कि अगर कुछ छूट भी गया तो आत्मा अधूरी नहीं होगी। बहुत से लोग प्रेम में इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वे प्रेम को अपनी पहचान बना लेते हैं। जब प्रेम चला जाता है तो वे खुद को खो देते हैं। पाउलो कोएल्हो कहते हैं प्रेम तुम्हारी पहचान नहीं है, प्रेम तुम्हारी प्रकृति है। तुम प्रेम हो, तुम्हारे पास प्रेम नहीं है। जब यह समझ आ जाती है तब कोई भी जाना तुम्हें खाली नहीं कर सकता। प्रेम हमें किसी और के सहारे पूरा होने की आदत से मुक्त करता है। यह सिखाता है कि हम पहले से ही पूरे हैं। जब दो पूरे लोग मिलते हैं तभी सच्चा प्रेम जन्म लेता है। दो अधूरे लोग सिर्फ एक दूसरे से उम्मीदें बांधते हैं। पाउलो कोएल्हो मानते हैं कि प्रेम का सबसे गहरा रूप तब सामने आता है जब हम किसी को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं। जब हम कहते हैं तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। यह कहना आसान नहीं है, इसके लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है। और प्रेम अहंकार का सबसे बड़ा शिक्षक है। बहुत बार प्रेम हमें ऐसे व्यक्ति से मिलाता है जो हमारे घावों को छूता है। हमें लगता है वह हमें दुख दे रहा है, लेकिन पाउलो कोएल्हो कहते हैं
कुछ लोग हमें चोट देने नहीं, हमें ठीक करने आते हैं, भले ही उनका तरीका दर्दनाक क्यों ना हो। प्रेम का मार्ग हमेशा सुखद नहीं होता, लेकिन वह हमेशा सच्चा होता है। जो प्रेम से गुजरता है वह जीवन से डरना छोड़ देता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि टूटने के बाद भी आत्मा बची रहती है। जब प्रेम चला जाता है तो वह खालीपन छोड़ता है, लेकिन वही खालीपन ईश्वर के लिए जगह बनाता है। पाउलो कोएल्हो के लिए ईश्वर कोई दूर बैठी शक्ति नहीं है। ईश्वर उस प्रेम में है जो तुम्हें डर के बाद भी खुला रहने देता है। जब तुम प्रेम के बाद भी कड़वे नहीं बनते, तब तुम आध्यात्मिक हो जाते हो। प्रेम हमें यह सिखाता है कि बंद दिल सुरक्षित तो होता है, लेकिन जीवित नहीं होता। जीवन जोखिम मांगता है, और प्रेम सबसे पवित्र जोखिम है। अगर तुम्हें कभी लगे कि प्रेम ने तुम्हें तोड़ दिया है, तो जान लो उसने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हारे झूठे सहारे हटा दिए हैं, ताकि तुम अपनी आत्मा के सहारे खड़े हो सको। पाउलो कोएल्हो कहते हैं, जब तुम प्रेम से गुजर चुके होते हो तो तुम्हें किसी और सबूत की जरूरत नहीं रहती कि जीवन अर्थपूर्ण है। प्रेम स्वयं अर्थ बन जाता है। प्रेम का सबसे शांत रूप तब प्रकट होता है जब हम उसे साबित करने की कोशिश छोड़ देते हैं। जब हमें यह दिखाने की जरूरत नहीं रहती कि हम कितनी गहराई से प्रेम करते हैं, तब प्रेम स्वयं बोलने लगता है। पाउलो कोएल्हो कहते हैं कि प्रेम को शब्दों की नहीं, साहस की आवश्यकता होती है। साहस इस बात का कि हम अस्वीकार भी हो सकते हैं और फिर भी खुले रह सकते हैं, क्योंकि बंद दिल दर्द से तो बच जाता है, लेकिन चमत्कार से भी वंचित रह जाता है। प्रेम हमें सिखाता है कि हर संबंध हमेशा एक रूप में नहीं टिकता। कुछ रिश्ते शब्दों से शुरू होकर मौन में समाप्त होते हैं, लेकिन मौन अंत नहीं होता। मौन कभी कभी सबसे सच्चा संवाद होता है। जब दो लोग अब एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन एक दूसरे के लिए बुरा भी नहीं चाहते, तब प्रेम अपने सबसे शुद्ध रूप में पहुंच जाता है। पाउलो कोएल्हो मानते हैं कि प्रेम का उद्देश्य मिलन नहीं है, उत्थान है। अगर कोई प्रेम तुम्हें अधिक करुणामय, अधिक धैर्यवान और अधिक जागरूक बना दे, तो वह प्रेम सफल रहा है, भले ही वह साथ न रहा हो। प्रेम में सबसे बड़ा धोखा दूसरे का नहीं, अपेक्षा का होता है। हम चाहते हैं कि कोई हमारे खालीपन को भरे, हमारे डर को संभाले और हमारी जिम्मेदारियां उठाए। लेकिन प्रेम बोझ उठाने नहीं आता, वह रोशनी जलाने आता है। जब रोशनी जल जाती है तो हर इंसान अपना रास्ता खुद देख सकता है। पाउलो कोएल्हो कहते हैं कि आत्मा को बांधा नहीं जा सकता, और जिस प्रेम में बंधन हो वह आत्मिक प्रेम नहीं होता। आत्मिक प्रेम स्वतंत्रता से डरता नहीं। वह कहता है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, अगर लौटना है तो लौट आओ, मैं यहीं हूं खुद के साथ। यह कहना बहुत कठिन होता है, लेकिन यही प्रेम की परिपक्वता है। जब हम किसी को पाने से ज्यादा उसके सही होने की कामना करने लगते हैं, तब प्रेम व्यक्तिगत नहीं रहता, आध्यात्मिक हो जाता है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या सच्चा प्रेम दोबारा मिलता है? पाउलो कोएल्हो कहते हैं, सच्चा प्रेम कभी जाता ही नहीं, वह बस नया रूप ले लेता है। कभी वह किसी और व्यक्ति के रूप में आता है, कभी वही व्यक्ति नए रूप में लौटता है, और कभी वह ईश्वर के रूप में हमारे भीतर बस जाता है। जो व्यक्ति प्रेम के बाद भी जीवन से शिकायत नहीं करता, वह समझ चुका होता है कि प्रेम उसके साथ धोखा नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम जीवन का ही विस्तार है। प्रेम हमें सिखाता है कि हर मिलन हमेशा रहने के लिए नहीं होता, लेकिन हर मिलन कुछ ना कुछ जगह कर जाता है। और जब आत्मा जाग जाती है तो कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं रहता। पाउलो कोएल्हो मानते हैं कि प्रेम का अंतिम चरण शांति है, न उत्साह न पीड़ा, बस गहरी शांति, जहां किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, किसी को बदलने की इच्छा नहीं और किसी से डर नहीं। अगर तुम उस बिंदु तक पहुंच गए हो जहां प्रेम तुम्हें थका नहीं रहा, तो समझ लो तुम प्रेम को समझ चुके हो। और जो प्रेम को समझ लेता है वह जीवन को भी समझ लेता है, क्योंकि अंत में पाउलो कोएल्हो कहते हैं, प्रेम कोई मंजिल नहीं है, प्रेम वह रास्ता है जिस पर चलकर हम खुद तक पहुंचते हैं। एक समय ऐसा आता है जब प्रेम सवाल नहीं करता, वह जवाब भी नहीं खोजता, वह बस होता है। पाउलो कोएल्हो कहते हैं कि प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था उत्साह नहीं है,
वह शांति है। जब प्रेम शांति बन जाता है तो वो मांग नहीं करता, वह अपेक्षा नहीं करता, वह डर नहीं पैदा करता, वह बस साथ रहता है, बिना शोर के, बिना वादों के, बिना भविष्य की चिंता के। बहुत लोग समझते हैं कि प्रेम का अर्थ किसी के बिना न जी पाना है, लेकिन पाउलो कोएल्हो कहते हैं सच्चा प्रेम वह है जिसके साथ रहकर तुम और ज्यादा जीवित महसूस करो और जिसके बिना भी तुम टूटो नहीं, क्योंकि प्रेम किसी और पर निर्भर नहीं करता, वह आत्मा से बहता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, तब तुम पहली बार सही अर्थ में प्रेम करने लगते हो। तब प्रेम एक जरूरत नहीं रहता, एक उपहार बन जाता है। प्रेम का अंतिम सत्य यह है कि वह तुम्हें कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ छोड़ने के लिए तैयार करता है। अहंकार छोड़ने के लिए, डर छोड़ने के लिए और नियंत्रण छोड़ने के लिए। पाउलो कोएल्हो कहते हैं कि जीवन उन लोगों को सबसे बड़ा उपहार देता है जो प्रेम के बाद भी कड़वे नहीं बनते, जो प्रेम के बाद भी खुले रहते हैं। कुछ रिश्ते शब्दों से शुरू होकर मौन में समाप्त होते हैं, लेकिन मौन अंत नहीं होता। मौन कभी कभी सबसे सच्चा संवाद होता है। जब दो लोग अब एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन एक दूसरे के लिए बुरा भी नहीं चाहते, तब प्रेम अपने सबसे शुद्ध रूप में पहुंच जाता है। पाउलो कोएल्हो मानते हैं कि प्रेम का उद्देश्य मिलन नहीं है, उत्थान है। अगर कोई प्रेम तुम्हें अधिक करुणामय, अधिक धैर्यवान और अधिक जागरूक बना दे, तो वह प्रेम सफल रहा है, भले ही वह साथ न रहा हो। प्रेम में सबसे बड़ा धोखा दूसरे का नहीं, अपेक्षा का होता है। हम चाहते हैं कि कोई हमारे खालीपन को भरे, हमारे डर को संभाले और हमारी जिम्मेदारियां उठाए। लेकिन प्रेम बोझ उठाने नहीं आता, वह रोशनी जलाने आता है। जब रोशनी जल जाती है तो हर इंसान अपना रास्ता खुद देख सकता है। पाउलो कोएल्हो कहते हैं कि आत्मा को बांधा नहीं जा सकता, और जिस प्रेम में बंधन हो वह आत्मिक प्रेम नहीं होता। आत्मिक प्रेम स्वतंत्रता से डरता नहीं। वह कहता है अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, अगर लौटना है तो लौट आओ, मैं यही हूं खुद के साथ। यह कहना बहुत कठिन होता है, लेकिन यही प्रेम की परिपक्वता है। जब हम किसी को पाने से ज्यादा उसके सही होने की कामना करने लगते हैं, तब प्रेम व्यक्तिगत नहीं रहता, आध्यात्मिक हो जाता है। बहुत लोग पूछते हैं क्या सच्चा प्रेम दोबारा मिलता है? पाउलो कोएल्हो कहते हैं सच्चा प्रेम कभी जाता ही नहीं, वह बस नया रूप ले लेता है। कभी वह किसी और व्यक्ति के रूप में आता है, कभी वही व्यक्ति नए रूप में लौटता है, और कभी वह ईश्वर के रूप में हमारे भीतर बस जाता है। जो व्यक्ति प्रेम के बाद भी जीवन से शिकायत नहीं करता, वह समझ चुका होता है कि प्रेम उसके साथ धोखा नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम जीवन का ही विस्तार है। प्रेम हमें सिखाता है कि हर मिलन हमेशा रहने के लिए नहीं होता, लेकिन हर मिलन कुछ ना कुछ जगह कर जाता है। और जब आत्मा जाग जाती है तो कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं रहता। पाउलो कोएल्हो मानते हैं कि प्रेम का अंतिम चरण शांति है। न उत्साह, न पीड़ा, बस गहरी शांति, जहां किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, किसी को बदलने की इच्छा नहीं और किसी से डर नहीं। अगर तुम उस बिंदु तक पहुंच गए हो जहां प्रेम तुम्हें थका नहीं रहा, तो समझ लो तुम प्रेम को समझ चुके हो। और जो प्रेम को समझ लेता है वह जीवन को भी समझ लेता है, क्योंकि अंत में पाउलो कोएल्हो कहते हैं प्रेम कोई मंजिल नहीं है, प्रेम वह रास्ता है जिस पर चलकर हम खुद तक पहुंचते हैं। एक समय ऐसा आता है जब प्रेम सवाल नहीं करता, वह जवाब भी नहीं खोजता, वह बस होता है। पाउलो कोएल्हो कहते हैं कि प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था उत्साह नहीं है, वह शांति है। जब प्रेम शांति बन जाता है तो वह मांग नहीं करता, वह अपेक्षा नहीं करता, वह डर नहीं पैदा करता, वह बस साथ रहता है, बिना शोर के, बिना वादों के, बिना भविष्य की चिंता के। बहुत लोग समझते हैं कि प्रेम का अर्थ किसी के बिना न जी पाना है, लेकिन पाउलो कोएल्हो कहते हैं सच्चा प्रेम वह है जिसके साथ रहकर तुम और ज्यादा जीवित महसूस करो और जिसके बिना भी तुम टूटो नहीं, क्योंकि प्रेम किसी और पर निर्भर नहीं करता, वह आत्मा से बहता है। जब तुम ये समझ लेते हो कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, तब तुम पहली बार सही अर्थ में प्रेम करने लगते हो। तब प्रेम एक जरूरत नहीं रहता,
एक उपहार बन जाता है। प्रेम का अंतिम सत्य यह है कि वह तुम्हें कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ छोड़ने के लिए तैयार करता है। अहंकार छोड़ने के लिए, डर छोड़ने के लिए और नियंत्रण छोड़ने के लिए। पाउलो कोएल्हो कहते हैं कि जीवन उन लोगों को सबसे बड़ा उपहार देता है जो प्रेम के बाद भी कड़वे नहीं बनते, जो प्रेम के बाद भी खुले रहते हैं, क्योंकि खुला दिल सबसे बड़ा साहस है। अगर तुम्हें कभी लगे कि प्रेम ने तुम्हें खाली कर दिया है तो ठहर जाना। वह खालीपन कमजोरी नहीं है, वह स्थान है जहां आत्मा और गहरी होती है। वही जगह ईश्वर के लिए खुलती है। पाउलो कोएल्हो के लिए ईश्वर कोई मंदिर नहीं, कोई नियम नहीं। ईश्वर वह शांति है जो प्रेम के बाद दिल में बची रहती है। जब तुम प्रेम के बाद भी जीवन पर भरोसा कर पाते हो तो समझ लो तुमने प्रेम को सही तरह से जिया है। प्रेम का अर्थ हमेशा साथ रहना नहीं होता। कभी कभी उसका अर्थ होता है बिना शिकायत के आगे बढ़ जाना, और आगे बढ़ते हुए भी दिल को बंद न करना, क्योंकि जो दिल बंद कर लेता है वह सुरक्षित तो हो जाता है लेकिन जीवित नहीं रहता। पाउलो कोएल्हो कहते हैं, जो व्यक्ति प्रेम से डरना छोड़ देता है वह जीवन से समझौता नहीं करता, वह जीवन को स्वीकार करता है, और स्वीकार करना आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। अंत में अगर तुम पूछो कि प्रेम क्या सिखाता है, तो उत्तर बहुत सरल है। प्रेम सिखाता है कि तुम पहले से ही पूरे हो, कि तुम्हें साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है, और कि जीवन तुम्हारे साथ है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। जब यह समझ आ जाती है तो प्रेम एक अनुभव नहीं रहता, वह तुम्हारी अवस्था बन जाता है। और यही वह जगह है जहां पाउलो कोएल्हो की हर बात एक वाक्य में सिमट जाती है। जब तुम प्रेम बन जाते हो तो जीवन स्वयं तुम्हारी भाषा बोलने लगता है। भाग्य को लोग अक्सर एक बहाना बना लेते हैं। जब कुछ नहीं होता तो कहते हैं भाग्य में नहीं था। जब डर लगने लगता है तो कहते हैं शायद मेरे लिए लिखा ही नहीं है। पाउलो कोएल्हो कहते हैं, भाग्य वह चीज नहीं है जो तुम्हें मिल जाए, भाग्य वह चीज है जिसके लिए तुम्हें खड़ा होना पड़ता है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसका दिल एक दिशा की ओर इशारा करता है। वह दिशा हमेशा सुरक्षित नहीं होती, वह दिशा हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन वही दिशा भाग्य की शुरुआत होती है। समस्या ये नहीं है कि हमें संकेत नहीं मिलते, समस्या ये है कि हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि संकेत हमसे साहस मांगते हैं और साहस हमारी आदतों को तोड़ता है। पाउलो कोएल्हो कहते हैं, भाग्य का रास्ता हमेशा वर्तमान से शुरू होता है, कल से नहीं, किसी एक दिन से नहीं, बल्कि अभी से। जब तुम यह सोचते रहते हो कि सही समय आएगा, तब समय निकल जाता है और भाग्य इंतजार नहीं करता। भाग्य उन लोगों के साथ चलता है जो अधूरे यकीन के साथ भी पहला कदम उठा लेते हैं। द अल्केमिस्ट में सैंटियागो को बार बार संकेत मिलते हैं, लेकिन हर संकेत के साथ एक डर भी आता है। डर यह नहीं होता कि वह असफल होगा, डर यह होता है कि अगर वह सफल हो गया तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। पाउलो कोएल्हो कहते हैं, असफलता से लोग कम डरते हैं, लोग बदलाव से डरते हैं, क्योंकि बदलाव पहचान छीन लेता है। वह पूछता है, क्या तुम वही रहोगे जो तुम अब तक रहे हो? भाग्य की राह पर चलने का अर्थ है पुरानी पहचान को छोड़ना, और यही सबसे कठिन है। लोग सोचते हैं कि भाग्य का मतलब कुछ बड़ा होना है, लेकिन भाग्य का असली अर्थ है सच्चा होना। जब तुम वह जीवन जीने लगते हो जो तुम्हारा नहीं है, तब भाग्य धीरे धीरे तुमसे दूर चला जाता है। और जब तुम मन की आवाज सुनते हो तो भले ही रास्ता कठिन हो, भाग्य पास आने लगता है। पाउलो कोएल्हो कहते हैं, भाग्य हमेशा एक बलिदान मांगता है, तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ता है। कभी लोगों की राय, कभी सुरक्षित नौकरी, कभी रिश्ते और कभी अपना ही डर। जो व्यक्ति सब कुछ बचाकर चलना चाहता है वह कभी भी भाग्य तक नहीं पहुंचता। भाग्य उन लोगों को मिलता है जो जोखिम उठाने को तैयार होते हैं, जो कहते हैं अगर मैं गिर भी गया तो कम से कम मैं अपनी दिशा में गिरूंगा। जब तुम भाग्य की ओर बढ़ते हो तो जीवन तुम्हें रोकता है, यह जांचने के लिए कि तुम सच में गंभीर हो या नहीं। पाउलो कोएल्हो कहते हैं, यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं शायद यह मेरे लिए नहीं था, लेकिन सच्चाई यह होती है
कि यह वही क्षण था जहां उन्हें खुद पर भरोसा करना था। भाग्य कभी चिल्लाता नहीं, वह धीरे से पुकारता है, और अगर तुम नहीं सुनते तो वह किसी और को बुला लेता है, क्योंकि भाग्य किसी एक व्यक्ति का इंतजार नहीं करता, वह तैयार लोगों के साथ चलता है। भाग्य का सबसे बड़ा दुश्मन डर नहीं है, भाग्य का सबसे बड़ा दुश्मन आराम है। जब जीवन बहुत आरामदायक हो जाता है तो आत्मा सोने लगती है, और सोई हुई आत्मा भाग्य को पहचान नहीं पाती। पाउलो कोएल्हो कहते हैं, बेचैनी भाग्य की भाषा है। अगर तुम्हारे भीतर बार बार एक ही सवाल उठता है, एक ही सपना लौट लौट कर आता है, तो वह यूं ही नहीं है, वह तुम्हें जगा रहा है। भाग्य कभी एक ही दिन में स्पष्ट नहीं होता, वह धीरे धीरे खुलता है, जैसे कोई रास्ता कोहरे के बीच से उभरता हो। पाउलो कोएल्हो कहते हैं, जो लोग जल्दी जवाब चाहते हैं वे अक्सर गलत रास्ता चुन लेते हैं। भाग्य धैर्य मांगता है, लेकिन वह धैर्य नहीं जो रुक जाने से आता है, वह धैर्य जो चलते रहने से आता है। जब तुम अपने रास्ते पर चलते हो तो लोग सवाल पूछते हैं, वे कहते हैं, इतना जोखिम क्यों, इतनी मेहनत क्यों, इतनी अनिश्चितता क्यों? लेकिन भाग्य दूसरों की समझ से नहीं चलता, वह आत्मा की जरूरत से चलता है। पाउलो कोएल्हो कहते हैं, अगर तुम्हें हर कोई समझ रहा है तो शायद तुम अपने भाग्य के रास्ते पर नहीं हो, क्योंकि भाग्य हमेशा भीड़ से अलग ले जाता है। भाग्य की राह पर सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि हमें सब कुछ पहले से पता होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य अगला कदम दिखाता है, पूरा रास्ता नहीं। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि वे सुरक्षा चाहते हैं, गणना चाहते हैं, गारंटी चाहते हैं। पाउलो कोएल्हो कहते हैं, भाग्य भरोसे से चलता है, योजना से नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि योजना गलत है, इसका मतलब यह है कि योजना आत्मा से बड़ी नहीं हो सकती। जब योजना दिल की आवाज को दबा देती है तब भाग्य खो जाता है। भाग्य की यात्रा में असफलता एक अनिवार्य पड़ाव है, और जो व्यक्ति असफलता से बचना चाहता है वह भाग्य से भी बच रहा होता है। पाउलो कोएल्हो कहते हैं, असफलता भाग्य की परीक्षा नहीं है, वह उसकी पुष्टि है, क्योंकि असफलता यह दिखाती है कि तुम सुरक्षित रास्ते पर नहीं हो, तुम उस रास्ते पर हो जहां कुछ दांव पर लगा है। जब कुछ दांव पर होता है तभी आत्मा जागती है। भाग्य की राह पर कई बार सब कुछ बिखरता हुआ दिखता है। जो स्थिर था वह टूट जाता है, जो भरोसेमंद था वह बदल जाता है। पाउलो कोएल्हो कहते हैं, भाग्य पुराने ढांचे तोड़ता है ताकि नई जगह बना सके। अगर जीवन में कुछ अचानक टूट रहा है तो यह हमेशा नुकसान नहीं होता, कभी कभी यह भाग्य का रास्ता साफ करना होता है। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर भाग्य तय है तो प्रयास क्यों करें? पाउलो कोएल्हो का उत्तर सीधा है, भाग्य बिना प्रयास खुद को प्रकट नहीं करता। भाग्य बीज है, प्रयास पानी है, और धैर्य उसका समय है। अगर तुम बीज बोकर पानी नहीं दोगे तो दोष बीज का नहीं होगा। भाग्य के रास्ते पर सबसे बड़ा संघर्ष खुद से होता है, वह आवाज जो कहती है, तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम देर कर चुके हो, तुम जैसे लोग ये सब नहीं करते। पाउलो कोएल्हो कहते हैं, ये आवाज तुम्हारी नहीं है, ये समाज की उधार ली हुई आवाज है। भाग्य की आवाज हमेशा शांत होती है, वह चिल्लाती नहीं, वह डराती नहीं, वह बस बार बार याद दिलाती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की उस शांत आवाज पर भरोसा करना सीख लेता है वह धीरे धीरे भाग्य के साथ चलने लगता है। भाग्य कोई इनाम नहीं है जो अंत में मिलता है, भाग्य वही जीवन है जो तुम रास्ते में जीते हो। पाउलो कोएल्हो कहते हैं, जो व्यक्ति रास्ते से प्रेम कर लेता है उसे मंजिल की चिंता नहीं रहती, और जब मंजिल की चिंता छूट जाती है तब भाग्य खुद को पूरी तरह प्रकट करता है। भाग्य तब और स्पष्ट होने लगता है जब इंसान अकेला पड़ जाता है, जब सलाह देने वाले चुप हो जाते हैं और भरोसा दिलाने वाले दूर हो जाते हैं। पाउलो कोएल्हो कहते हैं, भाग्य की राह पर अकेलापन सज्जा नहीं है, वह दीक्षा है, क्योंकि भीड़ में आत्मा की आवाज दब जाती है और भाग्य आत्मा की ही भाषा बोलता है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें यह साफ दिखने लगता है कि तुम क्या नहीं हो, और धीरे धीरे यह भी समझ आने लगता है कि तुम क्या हो सकते हो। भाग्य तुम्हारी वर्तमान पहचान से समझौता नहीं करता, वह तुम्हें उस पहचान तक ले जाना चाहता है जो तुम अभी बने नहीं हो।
इसीलिए भाग्य का रास्ता असुविधाजनक होता है। पाउलो कोएल्हो कहते हैं, अगर कोई रास्ता तुम्हें भीतर से बदल नहीं रहा तो वह रास्ता भाग्य की ओर नहीं जा रहा। भाग्य की यात्रा में विश्वास सबसे बड़ा ईंधन है, लेकिन यह विश्वास अंधा नहीं होता। यह वह विश्वास है जो कहता है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि जो होगा वह मुझे सच्चा बनाएगा। जब इंसान इस भरोसे के साथ चलता है, जीवन उसकी परीक्षा लेना बंद कर देता है और सहयोग देना शुरू कर देता है। पाउलो कोएल्हो कहते हैं, ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं से नहीं, हमारे साहस से प्रभावित होता है। इसीलिए जब तुम डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ते हो तो अचानक सहायता के नए रास्ते खुलने लगते हैं। सही व्यक्ति मिल जाता है, सही किताब हाथ में आ जाती है, सही शब्द कान तक पहुंच जाते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये ध्यान है।